नमस्कार दोस्तों। कुछ रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बने होते, कुछ स्टेशन इंतजार करते हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो रेलवे के नक्शे में नहीं है, लेकिन फिर भी हर अमावस्या की रात दिखाई देता है। उसका नाम है प्लेटफॉर्म नंबर 0। ये कहानी है विनय चौहान की, जो 2021 में रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर नियुक्त हुआ था। उसकी पोस्टिंग हुई थी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे एक छोटे से स्टेशन देवगढ़ रोड पर। स्टेशन छोटा था, सुनसान था और रात में तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ही वहां से गायब हो जाती हो। पहले दिन स्टेशन मास्टर ने उसे सिर्फ एक अजीब सी चेतावनी दी थी, अगर कभी प्लेटफॉर्म नंबर 0 दिखे तो उसे देखने की कोशिश मत करना। विनय ने सोचा शायद मजाक है, क्योंकि उस स्टेशन पर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म थे, नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन असली सच्चाई उसे अमावस्या की रात पता चली। उस दिन तारीख थी 4 नवंबर। आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ अंधेरा और स्टेशन पर बस पीली टिमटिमाती लाइटें। रात के 12:40 हुए थे। विनय रजिस्टर में एंट्री कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे स्टेशन के बाहर से किसी ट्रेन की धीमी सी आवाज आ रही हो। उसने टाइम टेबल देखा। उस समय कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी, लेकिन आवाज बढ़ती जा रही थी। वो बाहर निकला। प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली था, प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी। लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म के बीच जहां खाली जगह थी, वहां अब एक तीसरा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जैसे वो हमेशा से वहीं रहा हो। उस पर लगा बोर्ड हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, प्लेटफॉर्म नंबर 0। विनय की सांस अटक गई। उसे स्टेशन मास्टर की बात याद आई, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा ताकतवर होती है। वो धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा तापमान अचानक गिर गया है। सांस से धुआं निकलने लगा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ था, कोई धूल नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन दूर एक ट्रेन खड़ी थी, पुरानी, काली, और उसकी खिड़कियों में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। ट्रेन के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर लोग बैठे थे, लेकिन वो लोग हिल नहीं रहे थे, बस सीधे सामने देख रहे थे। विनय के कदम अपने आप ट्रेन की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। जैसे ही वो पहले डिब्बे के पास पहुंचा, अंदर बैठे एक आदमी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, कोई सफेदी नहीं। फिर एक एक करके ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों ने अपनी गर्दन घुमाई। सभी की आंखें काली, और फिर एक साथ सब खड़े हो गए, बिना आवाज के। ट्रेन की सीटी बजी, लेकिन वो सीटी सामान्य नहीं थी, वो चीख जैसी थी। अचानक विनय को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, रेलवे की पुरानी यूनिफॉर्म में। उसकी जेब पर बैच था, स्टेशन मास्टर 1965। उसने धीमी आवाज में कहा, यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। विनय कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़े ने आगे कहा, 1965 में यहां एक स्पेशल ट्रेन गायब हो गई थी, पूरी की पूरी ट्रेन बिना किसी निशान के। रेलवे रिकॉर्ड में उसे मिसिंग घोषित कर दिया गया था, लेकिन सच्चाई ये है वो ट्रेन यहां रुक गई थी। विनय ने कांपते हुए पूछा, यहां? बूढ़ा मुस्कुराया, प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर, जहां समय रुक जाता है, जहां यात्री हमेशा के लिए इंतजार करते हैं। अचानक विनय को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। ट्रेन के सारे यात्री अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे, कुछ के शरीर अधूरे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई। वो सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, एक और यात्री, एक और यात्री। विनय चीखा और उसी पल उसे जोर का झटका लगा। जब उसने आंखें खोलीं, वो स्टेशन मास्टर के कमरे में था। सुबह के 6 बज चुके थे। स्टेशन पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म थे। उसने तुरंत बाहर जाकर देखा, वहां कोई प्लेटफॉर्म नंबर 0 नहीं था। वो खुद को समझाने लगा कि यह सपना था, लेकिन तभी उसकी जेब से एक पुराना टिकट गिरा। उस पर लिखा था, देवगढ़ रोड से प्लेटफॉर्म 0, तारीख 1965। उसके नीचे एक नाम लिखा था, अगला यात्री विनय चौहान। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात 12:40 पर स्टेशन पर सिग्नल अपने आप हरा हो जाता है और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। विनय अब उस स्टेशन पर नहीं है, उसने ट्रांसफर ले लिया। लेकिन कहते हैं, जब भी अमावस्या की रात कोई नया कर्मचारी वहां ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो उसे सबसे पहले चेतावनी दी जाती है कि अगर प्लेटफॉर्म नंबर 0 दिखे तो उसे देखने की गलती मत करना, क्योंकि जो एक बार उसे देख लेता है वो कभी पूरी तरह इस दुनिया का नहीं रह पाता। और शायद आज भी कहीं किसी अंधेरे स्टेशन पर एक तीसरा प्लेटफॉर्म
खामोशी से इंतजार कर रहा है अपने अगले यात्री का।